अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मालूमात और अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी बाज़ ममालिक के लिए अपनी फ़्लाइट्स को सस्पेंड किया है और दूसरी बात यह है कि अब यूएई में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनमें कमी वाक़ हो। और इसके अलावा जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनको खोला गया है और जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनके लिए अलग से एक इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मरतबा फिर यूएई में कोरोना वायरस के केसेस का रिकॉर्ड टूट चुका है, जिससे वहाँ पर मामले की संगीनी का एहसास होता है कि अब मामला किस कदर संगीन हो चुका है। दूसरी जानब उसी तरह वहाँ की हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर को फॉलो ना करने पर या प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करने पर वहाँ अब मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं उन पर जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए हैं। अवाम को भी खबरदार किया गया है कि अगर वो इन प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये उसी तरह के मामलात हैं जिस तरह गुज़श्ता साल मार्च अप्रैल में देखने को मिले थे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूएई में 3,382 यानी 3,382 केसेस सामने आए। ये 20 केसेस ज़्यादा हैं। उससे पहले 3,362 थे, उनको रिकॉर्ड कहा गया। अब ये उससे भी बढ़कर रिकॉर्ड है, यानी 20 केसेस ज़्यादा हैं। अलबत्ता अमवात उससे पहले 6 थी, अब 3 हो चुकी हैं। अब तक वहाँ पर होने वाली जो अमवात हैं यानी कोविड-19 के नतीजे में होने वाली जो अमवात हैं उनकी तादाद अब हो गई है 726, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की जो कुल तादाद है अब तक वो हो गई है 2,42,969। आप यही समझ लें कि 2,43,000, लेकिन 2 लाख कोई 22-23,000 या 21,000 लोग सेहतयाब भी हुए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ वहाँ की हुकूमत ने अवाम से अपील कर रखी है कि वो बड़ी तादाद में जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। और अब वैक्सीन लगवाने के लिए जो पहले सेंटर कायम थे उसके अलावा वहाँ की हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर टेंट लगा दिए हैं और उन टेंट्स में आवाम की सहूलत के लिए वैक्सीन दस्तयाब होगी। अब ये आप पर मुनहसर है। अगर आप जो डेजिग्नेटेड सेंटर हैं जहाँ पर फाइज़र की वैक्सीन लगती है, आप फाइज़र की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जहाँ पर चाइना की वैक्सीन है, आप चाइना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। चाइना से मुराद ये है कि साइनोफार्म, जो कि चाइना और यूएई के ताउन से वैक्सीन बनाई गई है। इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर यह है उम्र रसीदा लोगों के लिए, यानी वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी सहूलत के लिए ऐलान किया गया है कि अब वो कॉल करेंगे तो उनके घरों में जाकर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और काबिल तारीफ इक़दाम है यूएई अथॉरिटीज़ का। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में कोई शख्स है जिसकी उम्र ज़्यादा है और आप समझते हैं कि उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जा सकता, तो आप हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉल करेंगे और वो उनका अमला आपके घर आएगा और उस उम्र रसीदा शख्स को वैक्सीन लगा देगा। अब जाहिर है ये तो आपके इल्म में है कि वैक्सीन चाहे आप किसी सेंटर पर, क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में जाकर लगवाएं तो भी फ्री है। अगर आप घर बुलाएंगे किसी उम्र रसीदा बुज़ुर्ग शख्स को वैक्सीन लगवाने के लिए तो वो भी फ्री है। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ पर जो हुकूमत जो है जिस बात से थोड़ी सी परेशान नज़र आती है वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि अवाम जो है वो एतमाद करें, क्योंकि बहुत से हुक्मरानों ने, वहाँ के वज़रा ने, वहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं सब ने वैक्सीन लगवा रखी है और इस हवाले से जितनी भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। और ये भी आपके इल्म में है कि वहाँ की फतवा काउंसिल ने भी ये फतवा दे दिया है कि वैक्सीन लगवाना हलाल है। बेशुमार इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी इस बात का फतवा दिया है कि वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, यानी मुसलमानों के लिए वैक्सीन लगवाने पर
कोई ममानियत नहीं है, ये हलाल है। और वैसे भी जिस तरह मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे मज़हब में, दीन में, इस्लाम यानी उसमें ये बात है कि अगर आपने अपनी जान बचानी हो तो आपके लिए हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं, यानी उस पर आपसे अल्लाह ताला पूछगछ नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप शदीद बीमार हैं और इंतहाई बीमारी की सूरत में अगर आपको अल्कोहल, जैसे शराब कहते हैं, वो इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो भी जायज़ करार दी गई है, लेकिन इसलिए कि अगर आपकी उससे जान बच सकती हो। यही सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से। अब जाहिर है अगर आपकी जान बचाने के लिए इसमें कोई हराम के अज्जा भी मौजूद हैं तो आपको इसको लगवाने में कोई आर या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में वहाँ की जो सूरत हाल है अगर जो कि त्यों बरकरार रही तो ऐन मुमकिन है वहाँ पर फिर कोई छोटे मोटे लॉकडाउन किए जाएं, छोटी मोटी पाबंदियाँ लगाई जाएं। मैं एक इससे पहले वाली वीज़े में मैं एक बात कर रहा था, इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक बात कर रहा था वीज़ों के हवाले से, और शायद उसमें मैं एक चीज़ का जिक्र करना भूल गया था कि अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप अपने काबिल भरोसा एजेंट के ज़रिए अप्लाई करें। और दूसरी मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, अगर कोई भी शख्स यूएई में बैठकर आपको आज़ाद वीज़े का झांसा देता है, आज़ाद वीज़े की लालच देता है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के लोगों से मोहतात रहें, होशियार रहें, क्योंकि वहाँ पर आजकल ये एक धंधा ज़ोरों पर है, उरूज पर है कि लोग आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ज़्यादा रकम तलब करते हैं और आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। और उसके बाद ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में उनका तो आज़ाद वीज़ा भी इशू नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं उनको एजेंट के ज़रिए, दलालों के ज़रिए, ब्रोकर्स के ज़रिए, मिडल मैन के ज़रिए उनको ये ऑफ़र दी जाती है कि जी आप इतनी रकम का बंदोबस्त करें, हम आपके वीज़े का बंदोबस्त कर देंगे। वो वीज़ा निकल आता है, वीज़ा जेन्युइन भी होता है, लेकिन होता क्या है उसके बाद 5-6 महीने के बाद वो कहते हैं जी कि कफ़ील वीज़ा कैंसिल कर देगा, आप इतने पैसे और दें, इतने पैसे मेडिकल के ज़ुमरे में दें, इतने पैसे फ़लाँ उस काम के लिए दें। वो आपको मुसलसल ब्लैकमेल करते रहते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जब तक आप किसी कंपनी में नौकरी नहीं करते, कंपनी आपके नाम पर वीज़ा नहीं निकलवाती, उस वक्त तक मेरे भाइयों ऐसे जालसाजों से, फ्रॉडियों से, धोखाबाजों से और 2 नंबर लोगों से आप मोहतात और होशियार रहें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।